गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम, आप यहाँ? वो क्या है कि तुम लोगों की नई नई शादी हुई है तो ऑब्वियसली वक्त कैसे गुजर जाता है तुम लोगों को पता ही नहीं लगता होगा। मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। 10 बज चुके हैं। सो सॉरी, अब हम लोग अभी आ ही रहे थे। शादी के बाद के पहले कुछ दिन बहुत हसीन होते, इनफैक्ट ये कभी लौट कर नहीं आते। So please don't be sorry, just be happy. वैसे मेरे मुंह से ये सब बातें सुनकर तुम लोगों को बहुत ऑड लग रहा होगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया जब मैंने तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखा। मुझे एहसास हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश हो। Anyway, चलें ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने सुना कल की रस्म काफी अच्छी हुई। हाँ, बहुत अच्छे से हो गई। इनफैक्ट ईशा को तो काफी सारा शगुन भी मिला है। अरे भाई, तो बड़ी अच्छी बात है। ईशा, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? मैं क्या करूंगी? मैं तो बस समर्थ के हवाले कर दूंगी। अरे, तुम्हारे पैसे तुम समर्थ को क्यों दोगी? इतने सारे पैसे मैं कैसे संभालूंगी? समर्थ को ही पता होगा इनका क्या करना है। कमाल है, पहले सुना था कि हस्बैंड आके अपनी पत्नी को पैसे देता है। अच्छा समर्थ, एक काम करो, देखो तुम यूरोप ट्रिप के लिए तो जा नहीं रहे हो, अगर हो सके तो आज ही के दिन ईशा को शॉपिंग करवा दो। हाँ क्यों नहीं डैड, अब लेकिन आज नहीं, फिर किसी दिन। वो क्या ना, आज ऑफिस में काफी मीटिंग्स लाइंड अप है तो सारा दिन मैं ऑफिस में ही होगा। हैव अ नाइस डे। अब मैं अभी आई। आज लखन ने ऑरेंज जूस नहीं रखा, मैं लेके आती हूँ। समर्थ, 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 आज मैं घर से टिफिन बना के तुम्हारे लिए भेज दूंगी। कोई जरूरत नहीं ईशा, मैं हर रोज की तरह बाहर से मंगवा कर खा लूंगा। समर्थ, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं। और फिर घर का खाना घर का होता है, मैं टिफिन खुद आके दे जाऊंगी। ठीक है, खाना भिजवा दे, लेकर खुद लेकर मत आना। वैसे भी मेरा ड्राइवर आ रहा है ऑफिस से कुछ फाइल्स लेकर टाइप के लिए, उसके हाथ से भिजवा देना। आज के दिन की शुरुआत तो बड़े शुभ काम से होगी। मैं भी देखती हूँ कैसे पहुंचता है ईशा का ये टिफिन समर्थ तक। हाँ, ये बन गया मसाले भात। देख, पुरण पोळी, वांग्याचं कढी, वरण भात सब तैयार। ऐसा बनाया जाता है महाराष्ट्रियन खाना। जो भी है, बन तो गया, खत्म हुआ काम। इस कुकर की तरह मैं भी बोल रही हूँ, मुझे ताजा हवा चाहिए, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। ये तो मैंने तुझे थोड़ा थोड़ा बना के दिखाया सब। यही सब खाना तेरे को 50 लोगों का बनाना है। क्या 50 लोगों के लिए? हाँ, और नहीं तो क्या, कम से कम इतने मेहमान तो आएंगे ही ना। ये देख, तब बड़े बड़े पतीले लाके रखे, सब सामान भी लाके रखा है। चल फटाफट खाना बनाना शुरू कर दे। भाड़ में क्या आपका खाना और आपके मेहमान, मैं नहीं बनाने वाली। अरे 10 साल में मेरे माँ बाप ने इतना काम नहीं करवाया जितना आप एक दिन में करवा रही है। मैं कुछ नहीं करने वाली। तेरे माँ बाप ने बहुत ढील दिए तेरी परवरिश में। अरे बचपन से काम करवाते ना तो तेरे पैर आज जमीन पर होते। अकड़ नहीं होती
तेरे में। देखिए, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है। और आप परवरिश की बात कर रही है ना? देखिए, अपनी परवरिश देखिए, कैसे गुंडा और मवाली बन गया है। अगर मेरी आई को कुछ बोला ना, कान के नीचे एक लाफा देगा। अब तू इसे लगा दे और दिखा दे इसने जो भी कहा है सही कहा है। यही परवरिश दी है मैंने तेरे को, औरतों पे हाथ उठाने की। तो आई ये तेरे को कुछ भी बोलेगी, मैं सुन के लेगा क्या? देख, हाँ आमचा सासू सुनेचा मामला है, इसमें तू मत पड़। और सुन भाई, चल जा खाना बना फटाफट, अभी मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। नहीं जाएगी ना तो मैं तेरे सबको फोन कर दूंगी। ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए। अब आपकी इन फालतू धमकियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको किसी चाहे लोगों के साथ इस चूहेदानी में नहीं रहने वाली मैं। जो करना है आप कीजिए, जिसे फोन करना है आप कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समर्थ, एक समय था जब तुम मेरे हाथ का खाना खाने के लिए कितने भी दूर आ सकते थे। अब हमारे बीच नजदीकियां लाने की शुरुआत भी ये खाना ही करेगा। सुना है कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। माता रानी, बस इतना कर देना कि मेरे समर्थ के दिल तक पहुंचने में आज कोई रुकावट ना हो। अरे ईशा, तुम्हें तो अपनी मासी के यहाँ जाना था ना? हाँ, वो बस समर्थ के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। अब जा ही रही हूँ। तो कैसे जाओगी? ऑटो ले लूंगी। कमाल है, घर में इतनी गाड़ियां और तुम ऑटो में जाओगी? हमारे घर की बहू ऑटो से जाएगी। हो सकता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमें प्रॉब्लम। इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ड्राइवर्स हैं, इसी सभी का वो छोड़ के आ जाएंगे। जी सुनिए जी। समर्थ के ऑफिस से ड्राइवर आएगा, आप उन्हें ये टिफिन दे दीजिए। जी मैम साहब। मैं चलती हूँ। यही बात तुम प्यार से भी कह सकती थी। मैं उससे बात कर रही हूँ, ये भी बहुत है। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। अरे मैम साहब, ये तो समर्थ बाबा के लिए है, उनका ड्राइवर लेने आ रहा है। मुझे पता है, तुम उसके ड्राइवर से फाइल्स ले लेना। मैं खुद ऑफिस जा रही हूँ, मैं पहुंचा दूंगी। जी मैम साहब। पहुंचा तो जरूर दूंगी, लेकिन समर्थ के ऑफिस नहीं। मुझे ईरा को भी बताना है कि जब से ईशा हमारे घर पे आई है, वो समर्थ के दिल से निकल गई है। अरे सुनो, वो जो सर्वेंट क्वार्टर में ईरा आई है, उसे जरा बुलाओ। कहो जरूरी काम है, हम बुला रहे। मैम साहब, वो तो दाइमा के साथ झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई। क्या? कब? ये ऑटो को भी आज ही स्ट्राइक करना था। अरे खुद से मैं न मोबाइल लेके निकली न पर्स। मोबाइल होता तो कम से कम मम्मा को फोन करके गाड़ी तो मंगवाती। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, रुको। अब एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? एक्चुअली आज ऑटो रिक्शा की स्ट्राइक है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। प्लीज। तुम? ईरा, तुझे घर जाना है ना? आना, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। अच्छा, तो अब तुम यहाँ भी अपनी बड़ी गाड़ी लेकर मुझ पर अपना रोब झाड़ने आ गई। तुम कोई मौका नहीं छोड़ती ना? कोई मौका छोड़ भी नहीं सकती अपने आप को ऊंचा दिखाने का और मुझे नीचा दिखाने का। नहीं ईरा, मेरा वो मतलब नहीं था।
मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करूंगी? मजे लेने के लिए, मुझ पर हंसने के लिए। मेरी शादी उस जाहिल सड़क छाप से करवाकर मुझे महल से लाकर एक झोपड़पट्टी में छोड़ दिया। और आज यहाँ मुझे सड़क पर देखकर तुम तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही होगी, है ना? नहीं ईरा, तू गलत समझ रही है। तेरा दुख देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। तू बता मुझे, तेरा दर्द कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तरीका तुम्हारे पास है। छोड़ दो समर्थ को। अगर तुम सच में मेरा दर्द कम करना चाहती हो तो छोड़ दो समर्थ को। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलो ईशा, कर सकती हो? छोड़ सकते हो समर्थ को मेरे लिए? नहीं हीरा, बात पहले जैसी नहीं रही। समर्थ मेरा पति है। अग्नि को साक्षी मानकर कस्में ली हमने। जानती थी। जिसको पाने के लिए तुमने इतनी बड़ी चाल चली, उसे तुम कैसे छोड़ दोगी? बातें बनाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है, और बातें बनाकर ही तो तुमने मुझे यहाँ इस हाल में पहुंचाया। कुछ भी हो पर ये साथ नहीं छूटेगा, मेरे हाथों से तेरा हाथ नहीं छूटेगा। टूटे चाहे दुख के 100 पर्वत सर पे, तेरा मेरा ये रिश्ता ना टूटेगा। टूटी सी ये जिंदगी। तुम मुझसे तो लिफ्ट ले सकती हो ना? रेवती आंटी, आप कम। थैंक्स आंटी। आप प्लीज मुझे घर ले चलिए। मैं वहाँ एक सेकंड उनको बर्दाश्त नहीं कर सकती। शो ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, हम लोग ओझा हाउस जाएंगे। ओझा हाउस? आंटी, मैं मेरे घर की बात कर रही हूँ। ईरा, ओझा हाउस का सर्वेंट क्वार्टर ही अब तुम्हारा नया घर है, isn't it? आंटी प्लीज, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आंटी, मैं वहाँ गटर में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस नहीं जा सकती। इस बार तो तुमको जाना पड़ेगा। अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, ईशा की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। ईशा की जिंदगी? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे आज सुबह ये पता चला है कि समर्थ और ईशा की शादी सिर्फ एक ढोंग है। क्या? यस। और समर्थ ईशा से प्यार नहीं, सिर्फ नफरत करता है। पर कब से? जब से उसे ये पता चला कि ईशा ने अपनी जगह तुमसे उसकी शादी कराने की कोशिश की। उसे ऐसा लगा जैसे ईशा ने उसे धोखा दिया, उसके प्यार का मजाक उड़ाया। हमारे सामने तो सिर्फ ये लोग नाटक कर रहे हैं खुश होने का। इनफैक्ट ये तो साथ में सो भी नहीं रहे। आंटी आप सच कह रही हैं ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे पास एक मौका बाकी है, समर्थ और ईशा को हमेशा हमेशा एक दूसरे से अलग करने का। वो सब तो ठीक है आंटी, पर आप मुझे उस गंदी जगह वापस जाके रहने को क्यों कह रही हैं? मेरे वहाँ वापस जाने से क्या होगा? ईरा, अगर तुम उनके करीब रहोगी तो वो सब कुछ कर पाओगी जो तुम करना चाहती हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि 1 सेकेंड,
वो गुंडा भी तो यही चाहता है ना। तुम एक काम करो, उस गुंडे का भी पूरा फायदा उठाओ। क्या आंटी मैं उसे 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप कह रही कि मैं रात काम करूं? मुझे अच्छी तरह से पता हीरा कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। समर्थ और ईशा को अलग करने में जो भी हमारी मदद कर सकता है, हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। इनफैक्ट पूरा फायदा उठाना चाहिए। तुम इस गुंडे के साथ हैप्पीली मैरिड होने का नाटक करो। व्हाट? देखो हीरा, जब हम दोनों उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे होंगे तो किसी का भी शक हम दोनों पर नहीं आना चाहिए। उन्होंने बोला है पूजा होने तक कोई काम नहीं करने का। उन्होंने? किसने? आई अली क्या इधर? आई नहीं भाई, भाभी आई लिए हैं? और आपके ऑफिस के अंदर पूजा कर रही है। देखो हीरा, मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने तुमसे कह दिया। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम उस गुंडे से दूर रहना चाहती हो या फिर ईशा और समर्थ को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करना चाहती हो। कॉल इज योर्स। हेलो, आप लोग का खाना आ गया। हाँ हाँ यार, रख दो। ईशा ने इतने प्यार से जो समर्थ के लिए खाना बनाया, वो टिफिन आज घर के गार्ड्स और वॉचमैन खाएंगे। अब बाद में खाते हैं। तुम लोग क्या फुगेली बैटरी के माफिक बैठे लो? मैं तुम लोग को काम करने का पैसा देता है क्या? काम करने का। भाई ये देखो, ये फूल किसने लगाया? ये फूल किसने लगाया सब? चला ऐसा लगता है बाइक स्कूटर की शादी हो रही। किसने किया सब? अरे भाई उन्होंने बोला है पूजा होने तक कोई काम नहीं करने का। उन्होंने? किसने? आई अली क्या इधर? आई नहीं भाई, भाभी आई लिए हैं? और आपके ऑफिस के अंदर पूजा कर रही है। क्या बोले ली तू? मैं तेरा पति? नहीं, पति नहीं, पति परमेश्वर। सावन की खटा, ये क्या नौटंकी लगा रखी तूने? नौटंकी नहीं, पूजा है आपके तरक्की के लिए। क्या मेरी तरक्की के लिए तू पूजा कर रही है? तू तो अपने घर चली गई थी ना, फिर डिफेक्टिव पीस की तरफ वापस काहे को आई ली तू? मेरी माँ मेरे पापा की तरक्की के लिए उनके ऑफिस जाया करती थी और वहां पूजा करवाया करती थी। से मैं भी वही करूंगी अपने पति के तरक्की के लिए। क्या बोले ली तू? मैं तेरा पति? नहीं, पति नहीं, पति परमेश्वर। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या करेंगे? मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या चल क्या रहा तेरा? मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे आप मेरे पति देव हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्लीज। शक्ल क्या तेरी? मुझे अभी बताता हूँ मैं तेरे को। आप क्या कर रहे हैं? किसे फोन कर रहे हैं? दिमाग के डॉक्टर को फोन लगा रहा मैं, ताकि तेरे को पागल खाने ले जाके ठीक कर सके, समझी? कुछ नौटंकी खाली के लिए नाटक कर रही है।
खोपड़ी। खाली पीली नाटक नहीं कर रही हूं मैं, सोच समझ के कर रही हूं। और अब भी नाटक तुम्हें भी करना है। मेरे को? मैं क्यों करेगा? क्या दिमाग का दही कर रही तू? मुझे पता चला है कि ईशा और समर्थ की शादी सिर्फ एक दिखावा है। क्या? तेरे को कैसे पता? रेवती आंटी ने बताया। उन्होंने खुद देखा भी है और सुना भी है। ईशा और समर्थ अलग अलग पलंग पे सोते हैं। वो दोनों खुश रहने का दूसरों के सामने दिखावा कर रहे हैं ना, इसका मतलब उनके रिश्ते में दरार जरूर है। और हमें उनका रिश्ता तोड़ना है।